ये कहानी लेखक की कल्पना है। नाम, पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का उत्पाद है। इस कहानी को काल्पनिक रूप से ही पढ़ी जानी चाहिए। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटनाओं या स्थानीय लोगों के साथ इस कहानी का कोई ताल्लुक नहीं है। आज हम बात करेंगे गरीबी की। क्या है गरीबी? कब आती है लोगों के जीवन में गरीबी? पहले जमाने में भी लोगों के जीवन में गरीबी आया करती थी, लेकिन हर वक्त नहीं। कभी 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 बारिश नहीं होने पर खेत में फसल नहीं होती थी, तो कभी ज्यादा बारिश होने पर खेतों में पानी भर जाते थे, जिसकी वजह से फसल खराब हो जाती थी। तब कुछ समय के लिए लोगों के जीवन में गरीबी आती थी। फिर धीरे धीरे लोग तरक्की करने लगे। हर जगह, हर खेतों में पानी की सुविधाएं होने लगीं। रही बात शहरों की, सालों पहले शहर भी इतनी तरक्की पर नहीं थे। पहले जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थे, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं थीं, जिसकी वजह से लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन आज है, तो फिर आज लोगों के जीवन में किस बात की गरीबी है? आज तो हजारों कंपनियां खुल गई है, लाखों लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, जिन्हें यहाँ के कंपनियों में सैलरी कम लग रही है। वो बाहर देश में जाकर नौकरी कर रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं। पहले जमाने में किसके घर पर हमेशा हमेशा के लिए गरीबी मंडराया करती थी? जिसके घर पर कमाई करने वाला नहीं था, जिसका पति इस दुनिया से चले गए, या फिर जिसका बेटा नहीं है, उसी के जिंदगी में गरीबी आती थी, क्योंकि उनके घर पर कमाई करने के लिए कोई नहीं होता। और ऐसे घर पर अगर सारी की सारी औरतें हों, तो उनके घर पर कमाई कौन करेगा? कैसे चलेगा उनके घर संसार? कब तक उस घर की औरतें संस्कृति में बंधी हुई घर पर भूखी प्यासी बैठी रहेंगी? एक न एक दिन तो उस घर की औरतों को घर से निकलना ही था, अपनी परिवार के पालन पोषण करने के लिए। लेकिन अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए जैसे जैसे औरतें घर से निकलीं, उन्हें देखकर हमारे समाज में बदलाव आने लगा और हमारी माँ बहनों की नौकरी करने वालों की तादाद बढ़ गई। कोई अपने पिताजी को दिन भर मजदूरी करते देख नहीं पाया। किसी को अपने भाई के खून पसीने पर तरस आया, तो किसी को अपने पति की मेहनत मजदूरी पर तरस आया। औरत है ना, माँ है ना, बेटी है ना, अच्छी होती है, सबकी सुनती है, सबको समझती है, खुद दर्द छिपाती है और दूसरों के दर्द पर मरहम लगाती है। और आखिर सबका बोझ हल्का करने के लिए वो घर से निकल ही जाती है, नौकरी करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे औरतें पैसे कमाने के लिए घर से निकलीं, वैसे वैसे हमारे समाज के मर्द निकम्मा होने लगे। आज बाप की थोड़ी उम्र क्या हो जाती है, वो बुढ़ापे का बहाना करके घर पर ही बैठकर खाना शुरू कर देता है। एक कहावत है ना कि जवानी में सोया और बुढ़ापे में रोया। कुछ इस तरह होते जा रहे हैं आजकल के कुछ पिता के हालत। और घर पर अगर एक बेटा है तो वो लाड साहब है, उसे कुछ नहीं बोलने का। बेटा ठाकुर होता है, ठाकुर साहब को कुछ बोलोगे तो महाभारत अशुद्ध हो जाएगा। कुछ इस तरह की विचारधाराओं की वजह से हमारे समाज बदलता गया और आज हमारे समाज से संस्कृति के सारे पन्ने छट गए। आज हमारे समाज में रह गया तो सिर्फ पैसा। आज अगर कोई अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने निकलते हैं, तो वो ये नहीं पूछते हैं कि आपकी बेटी कितनी संस्कारी है, वो ये पूछते हैं कि आपकी बेटी की महीने की इनकम कितनी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने बेटे के लिए बहू नहीं, पैसा कमाने वाली मशीन ढूंढ रहे हैं। समाज के कुछ लोगों के यही विचारधाराओं की वजह से आज लोग अपने बेटियों को संस्कार नहीं, पैसा कमाने वाली मशीन बनाने में लगे हैं और मर्द दिन बे दिन निकम्मे होते जा रहे हैं। इस तरह के विचारधाराओं की वजह से औरतों पर क्या क्या बीत रही हैं, उनके साथ क्या क्या क्राइम हो रहे हैं, समाज के रखवाले को इससे कोई मतलब नहीं। ऐसी ही सोसाइटी से ताल्लुक रखती है कल्पना, जो बचपन से ही मंदबुद्धि जैसे बीमारी का शिकार रही। हालांकि माँ ने काफी मेहनत और कई प्रकार की दवाई करवाकर काफी हद तक उन्हें ठीक करा देती है। कल्पना की माँ पिछले 20 साल पहले घर से नौकरी करने निकली थी, लेकिन आज भी उन्हें उसका पछतावा हो रहा है। माँ का मानना है कि वो खुद अपने पति को अपने हाथों से निकम्मा बना दिया है। आज उन्हें एहसास हुआ कि वो अगर पैसा कमाने के लिए घर से नहीं निकली होती, तो शायद आज उसका पति घर पर बैठ के खा खा कर निकम्मा नहीं होता। गरीबी आती तो वो कुछ न कुछ सोचता और मेहनत करने लगता। कल्पना का एक हट्टा कट्टा भाई भी है, लक्की। अपने पिताजी से बड़ा आलसी और निकम्मा हो चुका है, जो आज भी अपने चड्डी खरीदने से लेकर पॉकेट मनी तक अपने माँ से ही पैसे लेता है। माँ बेचारी किसी के घर पर झूठा बर्तन धोकर कुछ पैसे कमाकर किसी तरह घर को चलाती है,
पर किसी को माँ पर तरस नहीं आया, न बेटे को न उनके पतिदेव को। लेकिन कल्पना को अपनी माँ का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे अपनी माँ का दर्द सह नहीं गया। वो माँ का बोझ हल्का करने के लिए घर से निकली, माँ का बोझ हल्का करने के लिए। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट अगली वीडियो में सुनने को मिलेगा।